गोई की थी, जिन बोतल से बाहर आया तो खून रेजी होगी। आलमी बरादरी भारत की संगीन सूरत हाल पर लाजमी एक्शन ले, वजीर आजम इमरान खान का मुतालबा। ट्वीट में मजीद लिखा कि पाकिस्तान में अकलियतें भी बराबर की शहरी हैं, गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का नई दिल्ली की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है, अंतोनियो गुतरेस की सूरत हाल पर गहरी नजर है। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों। नेज़ा पीर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने 25 फरवरी को नेज़ा पीर सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। लाहौर में शेर नौजवान खा गए। रायविंड रोड पर सफारी पार्क का मुलाजिम शेरों के हमले में हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक बिलाल 2 रोज से लापता था। आज शेरों के पिंजरे से बाकियात मिली। नौजवान शेरों का जंगला फैलांग कर घास काटने गया था। नौजवान के वुरसा का सफारी पार्क इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। दफातर के शीशे तोड़ दिए। सिंध में तालीमी इमरजेंसी के दावे बेबुनियाद निकले। सजावल में निस्फ स्कूल्स बंद। 700 से ज्यादा स्कूल्स बंद पड़े हैं। बदीन में भी 377 सरकारी स्कूल बंद होने का इंकशाफ। महकमा तालीम ने स्कूलों की बंदिश की तस्दीक कर दी। जो स्कूल खुले हैं वहां भी सहूलियात का फुकदान है। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली रेहाना लगारी का इकरार। कराची में साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची वसीम अख्तर और फारूक सत्तार समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। शहरी इदारों के अफसरान और मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। भारत ने हमेशा अमन दुश्मन होने का सबूत दिया। आज दिल्ली की सड़कों पर पड़ी लाशों से भारत का नाम नेहाद सेकुलर चेहरा बेनकाब हो गया। वो अपने खुसूसी फिरदौस आशिकावान की मीडिया ब्रीफिंग मजीद बोली कि 27 फरवरी हम सब के लिए विक्ट्री का दिन है। कौम भरपूर तरीके पर मनाएगी। 27 फरवरी फ़ज़ाइया और तारीख़ पाकिस्तान का दरख्शां बाब। शाहीनों के हाथों भारतीय हज़ीमत की यादगार तैयार। मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों का समाहनी सेक्टर का दौरा। मुसल्लह फ़ौज के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। दिफाए वतन के लिए पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फ़ौज ने कमाल यकजहती का मुज़ाहिरा किया। ईरान से सरहद की बंदिश का पहला बड़ा असर। LPG 50 रुपए तक महंगी। कीमत 200 रुपए फी किलो से बढ़ गई। घरेलू 500, कमर्शियल 2000 रुपए तक महंगा। ज़राए का कहना है कि LPG की कीमत में इजाफा ईरान से फराहमी बंद होने के बायस हुआ। असा सजाद केस में नैब लाहौर ने राना सनाउल्लाह को 6 मार्च को तलब कर लिया। गुज़श्ता पेशी पर लीगी रहनुमा टीम को मुतमईन नहीं कर सके थे। ज़रा के मुताबिक नैब का राना सना की अहलिया, बेटी और दामाद से भी तहकीकात का फैसला। सवालनामा भेजा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। साइंस सरकार की तालीमी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दूसरी जानिब बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में और जिक्र होगा PSL के बुखार का भी। और इसी बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। लाहौर में शेर नौजवान को खा गए। 17 साला बिलाल के लवाहिकीन का सफारी पार्क इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। दफातर के शीशे तोड़ दिए। लवाहिकीन ने सफारी पार्क के गेट को ताले भी लगा दिए हैं। अफसोसनाक वाकया। 17 साला बिलाल के लवाहिकीन सफारी पार्क पहुंच गए हैं और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। शेर ने नौजवान को खा लिया। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे खाबर मुगल से। खाबर मुगल, ये नौजवान केज के अंदर कैसे पहुंचा और ये वाकया कैसे पेश आ गया?
जी बिल्कुल, ये लाहौर का सफारी पार्क है जो रायवन रोड के करीब है। यहाँ से आज एक बॉडी की बाकियात मिली हैं। जब बाकियात की शनाख्त हुई तो वो कहा यह जा रहा है कि इसके बिल्कुल करीब सुंदर के पास एक गांव है जिसकी शनाख्त 17 साला बिलाल के नाम से हुई और बिलाल तकरीबन 3 रोज़ से लापता था। लेकिन उसके लवाहिकीन की जानिब से किसी किस्म की उसके लापता होने की दरख्वास्त तो नहीं दी गई, लेकिन लवाहिकीन जो अपनी मदद आप के तहत उसे ढूंढ रहे थे। और आज जब वो सफारी पार्क से उन्होंने जंगले के बाहर से अपने बच्चे की बाकियात और उसके साथ साथ कपड़े और जूते और उसकी जो द्रांति, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर भैंसे चराता था, तो वो यहाँ पर उसको घास काटने के लिए यहाँ पर आया और उसकी द्रांति की जब निशानदेही की तो इंतज़ामिया को बताया गया और पुलिस को बताया गया कि ये उनके बच्चे की जो बाकियात हैं। तमाम इंतज़ामिया और पुलिस यहाँ पर पहुँची, फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर आईं, उन्होंने तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस जो है अपनी मुख्तलिफ जामियों से तफ्तीश भी कर रही है और पुलिस ने इसमें यह भी कहा है कि इसमें मुमकिना तौर पर यह भी कहा जा सकता है और इसके अपने लवाहिकीन भी इस चीज़ का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इसमें मुमकिना तौर पर इसको पहले जो है वो कत्ल करके भी इसकी डेड बॉडी यहाँ पर फेंकेगी और उसके बाद शेरों ने खाया। चूँकि अगर जंगले की हम हाइट की बात करें तो वो तकरीबन 20 फीट से ज़्यादा और उसके ऊपर फिर खारदार तार भी लगी हुई है और एक आम जो आदमी है उसे इसके लिए फैलांगना जो है वो आसान नहीं है। ताहम पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश कर रही है। इंतज़ामिया से जब हमने मौक़िफ़ लेना चाहा तो इंतज़ामिया का यही कहना है कि उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं था, बल्कि उनके लवाहिकीन नहीं आके जो बिलाल के लवाहिकीन हैं उन्होंने आके आज यहाँ पर बताया कि उनके बच्चे की यहाँ पर जो है बाकियात पड़ी हैं, जिस पर उनके जूते और कपड़ों से जो है निशानदही भी की गई। सही कावर मुगल, जैसा कि आपने बताया कि जंगला काफी ऊंचा है, उसको फलांगना इतना आसान नहीं है और फिर इसके ऊपर इंतजामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका कि लड़के का अंदर जाना कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, इंतज़ामिया का यही कहना है और इसमें इंतज़ामिया की सरासर नाअहली भी है। इंतज़ामिया का कहना है कि यहाँ पर किसी को भी पैदल नहीं आने दिया जाता। जो ये सफारी पार्क है इसके अंदर ये सफारी लाइन है जो कि 15 एकड़ के रकबे पर ये मुश्तमिल है और तकरीबन 39 शेर हैं यहाँ पर इनके पास, जिनको मुख्तलिफ टाइम में यहाँ पर छोड़ा जाता है। 4 से 8 शेरों का ग्रुप होता है। जब हमारा इंतज़ामिया का यही कहना है कि यहाँ पर कोस्टर मौजूद हैं, जो भी यहाँ पर विजिटर्स आते हैं विज़िट करने के लिए उनको उन कोस्टर में बिठा के इंतज़ामिया के हमरा इस ट्रैक पे, इसमें यहाँ पर एक ट्रैक बनाया हुआ है, इस ट्रैक पर जो है विज़िट करवाया जाता है और एक मखसूस लिमिट तक जो है उनको गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और उनको विज़िट करवाया जाता है। लेकिन ये शख्स अकेला कैसे यहाँ पर जो है वो तमाम तर साजो सामान के साथ यहाँ पर पहुँच गया और फिर उसके बाद शेरों ने उस पर हमला भी कर लिया और फिर शेरों ने जो है वो तमाम तर खा लिया। दूसरी जानिब एक जो इंतज़ामिया की जानिब से नाअहली नज़र आ रही है कि जब शेरों को वापस बंद किया जाता है, यहाँ पर उनको खुराक नहीं दी जाती। खुराक जो है उनको एक मखसूस जहाँ पर वो बंद होते हैं वहाँ पर दी जाती है। तो जब शेरों को वापस बंद किया गया तो उनके मुंह से किसी किस्म की स्मेल और जो खून चूँकि तमाम तर वहाँ पर पड़ा भी हुआ है अभी भी, तो वो क्यों नहीं नज़र आया। तो ताहम इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो तमाम तर नाअहली नज़र आ रही है कि इंतज़ामिया को कैसे नहीं पता चला। और जो बॉडी भी जो अभी तक जो फोरेंसिक ज़राए और पुलिस ज़राए बता रहे हैं कि ये बॉडी भी आज की नहीं बल्कि 1-2 दिन पुरानी ही लगती है। जी अच्छा खावर, ये बात बताइएगा, चूँकि सफारी पार्क कमोबेश 15 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क है, आपने बताया कि 39 शेर हैं, तो इन शेरों की निगहदाश्त के लिए, देखभाल के लिए क्या सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए थे, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे? और जब इनको लाया जाता है तो उनके साथ अमूमी तौर पर गार्ड्स भी होते हैं, तो फिर इस शख्स का खाया जाना, इस 17 साल नौजवान का खाया जाना इंतज़ामिया पर सवालिया निशान है। बिल्कुल, ये सरासर इंतज़ामिया की गफलत है कि उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो यहाँ के जो दूसरी इंतज़ामिया होती है, जैसे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह भी यहाँ पर इनके कुछ अफसरान होते हैं। सफारी पार्क के जो मैंने आपको बताया 15 एकड़ ये सिर्फ सफारी लाइन का ये हिस्सा है। अगर सफारी पार्क की बात की जाए तो इसका रकबा काफ़ी ज़्यादा है। ये वो एरिया है जिसमें 15 एकड़ में जहाँ पर शेरों को यहाँ पर छोड़ा जाता है और 4 से 8 पर मुश्तमिल ग्रुप जो होता है अब उनको यहाँ पर छोड़ा जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स इनके हमरा होते हैं। और बाकायदा इस एकड़ में जो ये 15 एकड़ का रकबा है यहाँ पर एक छोटा सा खैमा भी बनाया गया है। जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके हमरा होते हैं वो भी अपने आप को सेव करने के लिए खैमा जो है वो सीमेंट का जो तकरीबन बना हुआ है और इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो ठहरते हैं जब वो शेरों को यहाँ पर छोड़ा जाता है। ताहम बिल्कुल ये इंतज़ामिया की नाअहली है कि इंतज़ामिया को बिल्कुल इस हवाले से पता ही नहीं चला कि शेर यहाँ पर आ गए और एक शख्स को जो है वो उसकी तमाम तर जो खा गए और उसके बाद उसकी सिर्फ बाकियात रह गई और इंतज़ामिया को अभी तक पता ही नहीं चला, बल्कि उसके अपने ही लवाहिकीन ने आकर उनको बताया कि यहाँ पर हमारे बच्चे की बाकियात पड़ी है। जिसके बाद मुगल ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि सिक्योरिटी इंतजाम बड़े सख्त रखे जाते हैं, गार्ड्स भी हमरा मौजूद होते हैं, जिस एरिया में इनको छोड़ा जाता है क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं और इंतजामिया का इस सब के ऊपर कोई मौक़िफ़ सामने आया अब तक?
देखिए इंतज़ामिया तो तमाम तर इससे लाइलमी का इजहार कर रही है। अगर सीसीटीवी कैमरों की मैं बात करूं तो क्योंकि ये तमाम तर जो ग्रीनरी है यहाँ पर तो कोई इस हवाले से सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए। अगर इसके सफारी पार्क के बाहर जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन सफारी पार्क की अपनी इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर किसी किस्म के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हुए हैं। कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। खबर मुगल लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद जमाल सुखेरा मुस्ताफी हो गए हैं। अहमद जमाल सुखेरा ने इस्तीफा गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भिजवा दिया। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा शकील सईद से। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे कि इस्तीफे की वजूहात क्या थी, इस्तीफे की वजूहात क्या थी, मामला क्या बना, गवर्नर पंजाब को ये इस्तीफा क्यों भिजवाया गया है। अहमद जमाल सुखेरा जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद जमाल सुखेरा मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया है। अभी मालूम होना बाकी है कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को क्यों भिजवाया है। क्या बामी चपकलस थी, मामलात क्या थे, क्या इंतज़ामी सूरत हाल की वजह से ये तमाम तर सूरत हाल पेश आई या कोई और बाहमी और आपसी चपकलस थी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया है। इससे पहले विफाक में भी ऐसा ही मामला पेश आया था जब अटॉर्नी जनरल ने अपना इस्तीफा जमा करवा दिया था। अब मामला पंजाब की सूरत हाल और पंजाब की इंतजामिया पर भी ये सवाल है कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब को क्यों भिजवाया है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद जमाल सुखेरा मुस्ताफी हो गए। 27 फरवरी 2019 एक तारीख साज दिन। मुसल्लह अफवाज ने दिखा दिया कि पाक धरती की तरफ उठने वाली हर मैली आंख निकाल देंगे। शाहीनों ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया जिस जगह से अभिनंदन पकड़ा गया। ISPR ने सहाफ़ियों को उस मकाम का दौरा कराया। भारतीय हजीमत की यादगार भी तैयार। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखते हैं। जब जब दुश्मन ने नापाक इरादे जाहिर किए, हमारे जवानों ने दंदान शिकन जवाब दिया। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान के दिफा के लिए एक यादगार दिन। बालाकोट पर भारत के बुज़दराना हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज की ऐसी कार्रवाई कि दुश्मन को दिन में तारे नजर आ गए। पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर शाहीनों ने वार किया। भारत के 2 तियारे मार गिराए। एक भारतीय तियारा SU-30 मकबूजा कश्मीर और दूसरा MiG-21 आजाद कश्मीर के इलाके में गिरा। MiG-21 तियारे का भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन नाले में गिरा और पकड़ा गया। ये वो जगह है जहां भारतीय MiG गिरा और पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ। मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने मीडिया को ब्रीफिंग भी दी। इस मकाम पर भारतीय हजीमत की यादगार भी तैयार कर दी गई, जहाँ सब्ज हिलाली परचम पूरी ताब से लहरा रहा है। फरवरी 2019 को मुसल्लह अफवाज ने जंगी माहौल में भी तमाम आलमी कवानीन की मुकम्मल पासदारी की और तमाम इंसानी इखलाकी तकाजे पूरे किए। मुसल्लह अफवाज अवाम के हौसलों की अमीन है जो हमेशा याद दिलाती रहेगी कि मुल्क की दिफा के लिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान हम वक्त तैयार हैं। 27 फरवरी को पाकिस्तान की फतह वजीर आजम के अमन विजन और सपा सलार जनरल बाजवा की बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली का नतीजा थी। भारत का एक तरफ जारियत का इर्तिकाब करना, दूसरी जानिब जनरल बाजवा की अस्करी सफारतकारी ने अमन की राह हमवार की। ये स्टैंड ऑफ और भारतीय शिकस्त जाहिर करता है कि अज़म, हौसले और जज्बों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां। भारतीय सीनियर सफारतखार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारतीय इश्तियाल अंगेजी नेज़ापीर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने 25 फरवरी को नेज़ापीर सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी हुई है और पाकिस्तान का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों नेज़ापीर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के 27 फरवरी 2019 को F-16 तैयारा गिराने के दावे की कलई खोल दी। पाकिस्तान ने हकायक और नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने पेश करके भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। पाक फजाइया ने अभिनंदन के जहाज पर लगे तमाम 4 मिसाइल मीडिया के सामने पेश कर दिए। लेबर पार्टी की रहनुमा अंजीला रेनर ने डिप्टी लीडर का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। सियासी मीटिंग में लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान, सेम टेरी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में देखिए।
लेबर पार्टी की एंजेला रेनर को डिप्टी लीडर के तौर पर सपोर्ट करने के लिए एक इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से लेबर पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने शिरकत की। पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी की शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। अपने खिताब में एंजेला रेनर ने कहा कि लेबर पार्टी वाहिद जमात है जो कि हर मकतब फिक्र की आवाज़ बनकर उभरी है और तमाम लोगों के हकूक़ के लिए काम कर रही है। Gave us suggestions on what we need to do in our movement to ensure that Black, Asian, minority ethnic voices are at every single part of our movement and every single bit of our culture. And I promise you, I will make sure that I do everything in my power, regardless of if I become your deputy leader or not, to continue to ensure the voices are there and the representation. एंजेला रेनर ने कहा, हम चाहते हैं कि लोगों की आवाज़ सुनी जाए। खुशी यह है कि लेबर पार्टी के अंदर बहुत से लोग उन पर एतमाद करते हैं और उनकी कोशिश है कि बरतानिया के तमाम इलाकों के MPs के साथ मिलकर एक मुअस्सर आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएं। I will unite our party. I will not fight with my colleagues. I will expect respect and discipline, of course, but that is earned by being able to listen to each other, and more importantly than not, is remembering that members of parliament represent their constituents, not themselves. And when people raise concerns, इस मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तानी नयाद MP अफजल खान और दीगर ने कहा कि एंजेला रेनर डिप्टी लीडर के तौर पर अपनी पार्टी और मुल्क के लिए बेहतर तौर पर काम कर सकेंगी। We need a good leadership, and Angela is ace. She's gone through the mill of life. That's what's key, so she can link with all of us. So I'm not going to waste any more time. I want you to give a great welcome to Angela Rayner. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एंजेला रेनर और दीगर शुरका ने कहा, लेबर पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है, जिसका सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। we represent all members of our community, and not just about talking, but actually about making sure we put firm policies in place and representation so that people feel like their voice is being listened to. Angela's campaign is energising every corner of this country, every community. You know, we've heard tonight the diversity of MPs, people not just from every different heritage this country has got to offer, but every corner of this country as well. MPs from the north of England, MPs from the south coast. I mean, it really does say an awful lot that there is only one candidate that is genuinely uniting this party more than anyone else. हम सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एंजेला रेनर लेबर पार्टी की अगली डिप्टी लीडर बने, और मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ एंजेला रेनर को सपोर्ट कीजिए। इजलास में शरीक एंजेला रेनर के हामियों ने पोस्टर उठाकर इनसे यकजहती और कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। नाइफ क्राइम्स के खिलाफ सुल्तान बाहू ट्रस्ट की डॉक्यूमेंट्री को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए एहतमाम अबू धाबी में मुनक़्क़िदा फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का इनाम मिला। ट्रस्ट के अहदेदारान ने पुलिस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफिंग भी दी। इसका मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। हजरत सखी सुल्तान बाहू ट्रस्ट ने माशरे में बढ़ते नाइफ क्राइम्स और घरेलू तशद्दुद के खिलाफ मुहिम के सिलसिले में गुज़श्ता साल पुलिस के साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसका उन्वान एक माँ की दास्तान जबकि दौरानिया 3 मिनट था। हजरत सखी सुल्तान बाहू ट्रस्ट के चेयरमैन पीर नियाजुल हसन कादरी ने कहा कि नाइफ क्राइम्स और घरेलू तशद्दुद के खिलाफ मुहिम के सिलसिले में बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिलना न सिर्फ हमारे समाजी और माशरती काम को तक़वियत देता है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ मनफी सोच और प्रोपेगेंडे का भी बेहतरीन जवाब है। सुल्तान बाहू ट्रस्ट की उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेहनत की और यहाँ की जो लोकल पुलिस है इनके साथ मिल के जो ये फिल्म बनाई है, बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि ये इस वक्त जो नाइफ क्राइम हमारे इस माशरे में हमारे नौजवानों में आम हो रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए एक यही तरीका है कि लोगों में अवेयरनेस और उनकी तरबियत की जाए। डॉक्यूमेंट्री के जरिए नाइफ क्राइम में मुलव्वस अवामिल और मुहरकात को सामने लाने की कोशिश की गई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। नॉर्थ लंदन में ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकन मुस्लिम एसोसिएशन के 8वें सालाना डिनर का इनाकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी कीनिया के हाई कमिश्नर मानोहा एसिपिसो थे। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। अफ्रीका से नकल मकानी करके बरतानिया में आबाद होने वाले मुसलमानों की तंजीम ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका मुस्लिम एसोसिएशन गुज़श्ता 8 साल से बरतानिया में मसरूफ़ अमल है। गुज़श्ता रोज़ उसके सालाना डिनर की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें बरतानिया भर से अफ्रीकी मुसलमानों के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी शिरकत की। कीनिया के हाई कमिश्नर तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। तंजीम के चेयरमैन मिस्टर सलीम मेहर ने सालाना रिपोर्ट पेश की और हाज़रीन को बताया कि पिछले साल तंजीम ने 7 तकरीबात का इनाकाद किया, जिनमें नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल की जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए तैयार किया गया। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। आखिर में शुरका की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ो की गई।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएई की नायब सदर अनम दुरानी के एजाज़ में एशाइया का एहतमाम पीपल्स पार्टी बरतानिया के सीनियर रहनुमा सुल्तान हयात की जानिब से किया गया। पुरतकल्लुफ़ एशाइया में मोहसिन बारी और दीगर रहनुमा ने भी शिरकत की है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएई की नायब सदर अनम दुरानी इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। उनके एजाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के रहनुमा सुल्तान हयात ने लंदन में इशाइया दिया, जिसमें पार्टी के सदर मोहसिन बारी समेत बरतानिया भर से ओहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मोहसिन बारी का कहना था कि पार्टी कारकुन और ओहदेदार अनम दुरानी को बरतानिया आमद पर खुशामदीद कहते हैं। पार्टी कारकुन दुनिया भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से जुड़े हुए हैं और अपनी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ मैंने इस वक्त जो देखी है वो ये है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जिस तरह विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और जब से ये हुकूमत आई है और महंगाई के हवाले से और पॉलिटिकल पार्टी के जो विक्टिमाइज़ करने के हवाले से जो सरासर जाती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सुल्तान हयात ने इस मौके पर कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम जुल्फ़कार अली भुट्टो की पार्टी के सिपाही हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा मुश्किल वक्त का सामना किया और आइंदा भी करेगी। अनम दुरानी है, ये दुबई से आई है, वो विंग की प्रेसिडेंट है। इनके ऑनर में हमने थोड़ी सी गैदरिंग की है तो बड़ा एंजॉय किया। आई होप शी एंजॉयड द विजिट इन यूके। पीपल्स पार्टी यूएई की नायब सदर अनम दुरानी ने इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है और पाकिस्तान में इस वक्त हालात दुरुस्त सिमत नहीं, ताहम पार्टी मुकाबला जारी रखेगी। गवर्नमेंट कितनी कैसी चल रही है, जो उन्होंने वादे किए थे जॉब्स के, और जो इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है तो वो सब उन्होंने पूरे नहीं कर पाया। और सबको पता है पीपल्स पार्टी के दौर में हमने कितना कुछ किया था, कितना। इंशाल्लाह देखें बिलावल भुट्टो जब आएंगे तो हमारी जो आवाम है उसको और फैसिलिटी मिलेगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। दीगर रहनुमाओं ने बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई आसमान को छू रही है और पीपल्स पार्टी ही वह जमात है जो इस वक्त मुल्क में हकीकी अपोजिशन का किरदार निभा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा गरीबों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। हमारी हमेशा कोशिश रही कि वुमेन विंग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। जो एनर्जी हमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में थी, हम आज भी उसी तरह अपने आप में महसूस करते हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजरा है तो ये पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी सब के लिए एक चैलेंज है कि अभी पाकिस्तान को दोबारा सीधा करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट वो तो सबने देख ली है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कुछ चेंजेस देखें अपोजिशन की तरफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लंदन की जानिब से मोहतरमा दुरानी साहब आई हैं, वहाँ से अंबर यूएई से तशरीफ़ फरमाएं, तो हम उनको यहाँ खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर हम उनको इंशाअल्लाह ताला मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको और भी हम इशाइया वगैरह देंगे। तकरीब में मौजूद शुरका ने मुल्की सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी के किरदार पर भी तफसीली गुफ्तगू की और पार्टी की आदत पर खुलकर एतमाद का इजहार किया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़ यूके। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मिस्र पर 30 साल तक इक़्तिदार में रहने वाले साबिक सदर हस्नी मुबारक 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। चंद हफ्ते कबल हस्नी मुबारक की सर्जरी हुई थी और वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। साल तक मिस्र में स्याह सफेद के मालिक रहने वाले साबिक सदर हस्नी मुबारक 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनका 3 दहाइयों पर मुहीत इक़्तिदार 2016 में अरब स्प्रिंग की लपेट में आया। मिस्र के मौजूदा सदर अब्दुल फताह अल सीसी हस्नी मुबारक के दौरे इक़्तिदार में मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह थे और उन्होंने 2013 में मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। बर्मिंघम में 92 न्यूज़ यूके की सालाना बैठक हुई, जिसमें बरतानिया भर से नुमाइंदगान शरीक हुए। तकरीब की सदारत ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने की, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ बर्मिंघम से नुमाइंदा 92 न्यूज़ काबिल राजा ने सरअंजाम दिए। वकार बाबर मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। 92 न्यूज़ ने हमेशा मयारी सहाफ़त से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दयार गैर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हस्बे साबिक़ इस साल भी 92 न्यूज़ यूके की सालाना मीटिंग हुई। बर्मिंघम में होने वाली इस तकरीब की सदारत ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने की। लंदन से सलीम साबरी, ब्रेडफोर्ड से वकार बाबर मुगल, ग्रेटर मैनचेस्टर से राजा वाजिद, लीड्स से आसिफ कुरैशी, नॉटिंघम से शहजाद अरमान, वाल्सल से इरफान अहमद फराज, बर्मिंघम से आबिद खासमी, एडिनबरा और ग्लासगो से खालिद परवेज, शाहिद मीर और खालिद वारसी ने शिरकत की। मेज़बानी के फ़राइज़ बर्मिंघम से नुमाइंदा 92 न्यूज़ खावर राजा ने सरअंजाम दिए। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने
नुमाइंदगान से पेशा वराना सहाफ़ती अमूर के हवाले से राय ली और सहाफ़ती कवायद व ज़वाबित की पैरवी और कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजेस को आसान अंदाज में उजागर करने के हवाले से बातचीत की। इस मौके पर नुमाइंदगान ने भी इस बात का आदा किया कि वो मज़ीद जांफिशानी से काम करेंगे और 92 न्यूज़ को कामयाबी की नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा, हमारी इस कामयाबी का सेहरा 92 न्यूज़ इंटरनेशनल डेस्क की पूरी टीम को जाता है, जिनकी मेहनत की बदौलत हमारा काम स्क्रीन की जीनत बनता है। आखिर में गुलाम हुसैन अवान, चेयरमैन कायद-ए-आज़म ट्रस्ट राजा मोहम्मद इश्तियाक और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के सफ़ीर बराए बरतानिया और यूरोप आबिद ज़मान खटक ने 92 न्यूज़ की टीम को आज़ादी सर्टिफिकेट से नवाजा। ऐसी वर्कशॉप नुमाइंदगान की हौसला अफजाई के साथ तरबियत का भी बेहतरीन जरिया है और इनका इनेकाद होते रहना चाहिए। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा नईमुल हक के एहसाले सवाब के लिए PTI वेस्ट मिडलैंड्स में बर्मिंघम में ताज़ियती रेफरेंस मुनाकिद किया गया, जिसमें मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा नईमुल हक की वफात पर PTI वेस्ट मिडलैंड के ज़रिए एहतमाम ताज़ियती रेफरेंस मुनक़द की गई, जिसका मकसद मरहूम को खराज तहसीन पेश करना था। PTI वेस्ट मिडलैंड के सदर अब्दुल्ला मुश्ताक की सदारत में होने वाली तकरीब की निज़ामत PTI वेस्ट मिडलैंड के सीनियर नायब सदर आसिया खान ने की। नईमुल हक साहब की जो वफ़ात हुई उसके लिए हमने ये मग़फ़िरत की दुआ के लिए हमारी टीम ने ये छोटी सी महफ़िल का इनाकाद किया, जिसमें हमारे तमाम ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। ताज़ियती इजलास से सेक्रेटरी जनरल वेस्ट मिडलैंड अब्दुल रऊफ मुगल, साबिक सदर मिडलैंड चौधरी खादिम हुसैन, सीनियर रहनुमा जाहिद भट्टी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए मरहूम नईमुल हक को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि मरहूम ने असूल पसंदी और मुस्बत सियासत को अपनाकर तहरीक इंसाफ को फ़ाल करने में बुनियादी किरदार अदा किया। इनकी वफात से पैदा खला किसी भी सूरत पूरा नहीं हो सकता। नईमुल हक साहब जो दुनिया से रुखसत हो गए, आज उनके इज़हार ताज़ियत के लिए बर्मिंघम में हमने एक दुआ प्रोग्राम रखा, जिसमें दुआ की गई है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम ता फरमाए। नईमुल हक साहब जो कि PTI के इमरान खान साहब के सबसे पुराने साथी थे, करीबी साथी थे, हमेशा उनके साथ रहे, कंधे के साथ कंधा मिला के चले। उनकी ताज़ियत के लिए हम इधर सब जमा हुए हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनको मग़फ़िरत दे और आखिरत में आला मकाम अता करे। शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नईमुल हक ने पाकिस्तान में इंसाफ की बहाली और हकीकी तब्दीली का ख्वाब देखा। इनकी शबाना रोज जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में PTI बरसरे इक़्तिदार आई। PTI वेस्ट मिडलैंड के ज़रिए तमाम एक ताज़ियती रेफरेंस मुनक़द हुआ, जो कि नईमुल हक मरहूम के हवाले से था। इसमें तमाम PTI के जितने भी लोग थे, उन्होंने नईमुल हक को खराज तहसीन पेश किया कि नईमुल हक की जो खिदमात थी पार्टी के लिए वो किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। आखिर में मरहूम के दर्जात की बुलंदी और इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा अफशां ज़ेबी ने लीड्स में पाकिस्तानी सकाफती प्रोग्राम में सराइकी, पंजाबी और पश्तो गीत गाकर खूब रंग जमाए और शायकीन से खूब दाद वसूल की। नुमाइंदा 92 न्यूज़ आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। हाल में पाकिस्तानी सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें मकामी फनकारों के अलावा पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा अफशां ज़ेबी ने उर्दू, पंजाबी, पश्तो और सराइकी गीत गाकर शायकीन से खूब दाद वसूल की और गिरदोनवासे ख़वातीन हज़रात की कसीर तादाद शरीक हुई। जबकि खूबसूरत गीतों के धन गोल्डन सिंह, कौंसल गोहर अलमास, महबूब हुसैन समेत दीगर अफराद ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसे सकाफती प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि नौजवान अपने मुल्क की सकाफत और ज़बान से वाकिफ हो सकें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारे जितने भी पाकिस्तानी उनकी तरफ से काफ़ी प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़तें नवाजी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया सबका। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है माशाल्लाह, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, उनको प्रमोट ये क्योंकि वहाँ पे खुद बहुत बिज़ी होते हैं माशाल्लाह, बहुत बिज़ी होते हैं, इनसे टाइम लेके निकालना मुश्किल होता है, तो इनकी डेटें होती हैं, तो इसलिए ये जब आते हैं तो यहाँ पे इनको बहुत सराहा जाता है। शुक्रिया और रिस्पॉन्स इज़ सुपर डुपर और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सब प्यारे बहन भाइयों का। ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो तवातुर से किए जाए, क्योंकि जब आप दियार गैर में होते हैं और कम्युनिटी का प्रोग्राम और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तानी फ़नकार आते हैं
और उसके साथ जो गेट टुगेदर दोस्तों में और माशरे में होती है, इससे एक बॉन्डिंग का निज़ाम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। हमारे जो पाकिस्तान के जो लोग हैं पाकिस्तान आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, और हमारी जो ख़वातीन हैं बहुत इंजॉय किया, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था। पंजाबी ज़बान या हमारी पछवाड़ी या हमारी जो आज़ाद कश्मीर की ज़बान है, अगर हम इसको ज़िंदा नहीं रखेंगे तो वो कौमें जो होती हैं वो अपना आप ख़त्म कर देती हैं, लेकिन जिसकी ज़बान पहले चली जाती है। यूरोप और यूके में ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे फंक्शन होने चाहिए कि हमारे लोगों को पता चले यहाँ पे कि ऐसे कल्चर भी हमारा है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उनको बताना चाहिए कि हमारे फोक सिंगिंग में भी हमें, जैसा कि उर्दू हम सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, इसी तरह फोक गीत भी सुनने चाहिए। हमारा जो कल्चर है आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना भरपूर और कितना रिच कल्चर है, और हमें इस पे बिल्कुल इस पे फख्र है अपने कल्चर पे। और ये अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। शुरका ने पुररौनक तकरीब सजाने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा इस प्रोग्राम से दियार खैर में अपने वतन की याद ताज़ा हो गई है। के इस सकाफती और कल्चरल प्रोग्राम में लोगों ने भरपूर शिरकत करके ये साबित किया है कि दुनिया में हम जहाँ भी आबाद हों अपनी सकाफत और कल्चर को भूल नहीं सकते। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।